हम सभी लोगों को हमारे स्कूल के दिन याद तो होंगे ही, जहाँ बिगिनिंग ऑफ द डे जब स्कूल स्टार्ट होता था तब सारे स्टूडेंट्स फ्रेश फील करते, अपने हर एक दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करते थे। और जैसे जैसे ही दिन आगे बढ़ता था हम हमेशा अपनी लास्ट क्लास का बेसब्री से इंतज़ार करते थे, क्योंकि सभी को सिर्फ वो टाइम पे एक ही चीज़ चाहिए होती थी, छुट्टी, जिसके बाद हम सब लोग वापस घर जा सके। एग्जैक्टली वही नयन सत्तनी को भी फील हो रहा था। 19 अगस्त 2025 जैसे स्कूल के छुट्टी के बेल बजी, उसने खुशी खुशी के साथ अपने स्कूल बैग पैक किया और खुशी खुशी के साथ वो निकल गया। तो थोड़ी ही देर के अंदर वो स्कूल कैंपस से वापस निकल भी गया था, बट वो थोड़ी देर बाद वापस स्कूल के अंदर आया। बट समथिंग वाज स्ट्रेंज देयर, क्योंकि उसके स्कूल के यूनिफॉर्म में पूरा खून 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 ही था। एंड कोई उससे कुछ पूछता उसके पहले वो वहीं पे बेहोश हो गया। और ये चीज़ देख के ऑब्वियसली स्टाफ और स्टूडेंट्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक में, और किसी को ये बात समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ ऐसा कि एक स्टूडेंट इतनी पूरी तरीके से घायल हो गया। एंड आखिर ऐसा कौन था जिसके इस स्कूल के बच्चों के साथ दुश्मनी थी। स्कूल सपोज टू बी अ सेफ प्लेस, जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट बन सके। एंड ऑब्वियसली नयन के पेरेंट्स ने भी उसको यही होप के साथ स्कूल भेजा था। नयन संतानी अहमदाबाद के एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करता था। नयन संतानी अपनी सिंपल, स्वीट और डाउन टू अर्थ नेचर की वजह से वो सबके दिल में अपनी जगह बना लेता था। He was kind-hearted and according to his classmate, वो हमेशा सबकी मदद करता था। उसके घर में उसके पेरेंट्स, उसके अंकल और एक छोटा कज़न और एक दादी रहती थी। तो घर के सबसे बड़े बेटा होने के खातिर नयन सबकी जान था। एंड उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग घर के पूरे की पूरी हैप्पीनेस नयन से ही जुड़ा हुआ था। नयन खोखरा गांव में सिचुएटेड 7th डे एडवेंटिस्ट स्कूल का स्टूडेंट था। एंड वो क्लास 10 में था। एंड लिटरली ये एक इम्पॉर्टेंट क्लास होती है, क्योंकि आप 11th में फिर आपको 10 के मार्क्स के बेसिस के आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स क्या मिलेंगे वो डिसाइड होती है। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि नायन को भी इस चीज़ फील हो रही थी उस समय पे। नाउ जैसे कि मैं पहले भी बोला था कि नायन का एक कज़न ब्रदर था जो कि ना इसी स्कूल में 8th क्लास में पढ़ता था। एंड इन दोनों भाइयों के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बॉन्ड था। तो उसका छोटा भाई उसके साथ हमेशा हर एक छोटी छोटी बात भी शेयर करता था। एंड वो बड़ा था तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव था उसके लिए, मोर लाइक बेस्ट फ्रेंड जो हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे। नाउ ऑन August 13, 2025 स्कूल के स्टेयरकेस पर नाइन के छोटा भाई अपने फ्रेंड के साथ नीचे आ रहा था। एंड काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने के कारण नायन के कज़न का एल्बो एक स्टूडेंट के साथ हिट हो गया था। एंड इतनी सी बात पर उनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। एंड ये टर्न हुआ एक हीटेड आर्गूमेंट पे। एंड नॉर्मली तुम लोग ने भी ये चीज़ ज़रूर नोटिस किए होंगे कि स्कूल के टाइम पे बेसिकली कोई अगर छोटी चीज़ से लाइक कोई भी आर्गूमेंट स्टार्ट हो जाए तो कब वो बहुत बड़ी जगह ले लेते हैं ना, कोई भी स्टूडेंट को पता ही नहीं चलती। एंड यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम वही चीज़ हुई थी। नाउ ये छोटी मोटी नोकझोंक जब ख़त्म हुई, नयन के कज़न जाके सीधा नयन को ये बात बता दिया। तो बेसिकली नयन उस टाइम पे अपने इस छोटे भाई के लिए वो एक शील्ड बनना चाहता था। तो नयन डायरेक्टली जाके इस लड़ाई के बीच में इंटरफेयर किया और अपने कज़न का स्टैंड लिया। और नाउ अभी ये चीज़ मैटर नहीं कर रहा था इस लड़ाई में कि कौन सही है और कौन गलत है। तो बेसिकली नयन जाके वो लड़के को समझाया। एंड समझाने के बाद ये मैटर उस दिन के लिए वहीं पे ही ख़त्म हो गया था। नाउ 19 अगस्त 2025 सुबह का वक्त था। जैसे नयन हर रोज़ जो करता है, निकलने के वक्त अपने पेरेंट्स को बाय बोल के जाते, तो उस दिन भी वो बाय बोल के घर से निकला। पर उस वक्त नयन के फैमिली के किसी भी मेंबर्स को ये नहीं पता था उसका ये बाय उसकी ज़िंदगी की लास्ट बाय बनने वाला था। स्कूल पहुंचकर सब कुछ एकदम पहले जैसे ही नॉर्मल था। स्कूल स्टार्ट हुआ, टीचर ने पढ़ाया, फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजाक हुआ, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। लेटर पार्ट ऑफ द डे जब स्कूल डिसमिस हुआ, नाउ पैक पैक करा, हर दिन की तरह क्लासरूम से बाहर निकल गया और वो घर जाने के लिए निकल पड़ा। बट एब्सोल्युटली नोबडी हैड एन आइडिया कि अगले कुछ मिनट में क्या होने वाला है। नयन अपने स्कूल बैग के साथ
स्कूल गेट से बाहर निकला और बस थोड़ी ही देर में वो वापस आ गया था स्कूल के अंदर। लेकिन इस बार वो एक डिफरेंट स्टेट में था क्योंकि नयन के कपड़े पूरी तरीके से खून से भीगे हुए थे एंड उसकी बॉडी पर मल्टीपल खून्स थे। एंड नयन ने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए स्कूल कैंपस के अंदर पहुंचा एंड वो कुछ ही देर में जमीन के ऊपर गिर गया ना। स्कूल में तुम लोगों को पता ही होगा कि कितना ज़्यादा हल्ला होते, बट ये चीज़ देखने के बाद बिल्कुल सन्नाटा हो गया था क्योंकि सभी लोग नयन के इस हालात को देख के बहुत ज़्यादा शॉक में थे। स्टूडेंट्स एंड टीचर दोनों को ये चीज़ समझ ही नहीं आया आखिर इधर हुआ क्या। नयन वाज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ लिटरली इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। एंड जो चीज़ इस केस को और भी ज़्यादा क्रूएल बना दी है वो है नेग्लिजेंस ऑफ द स्कूल अथॉरिटीज, क्योंकि उस टाइम पर स्कूल के स्टाफ्स एंड टीचर ने क्या किया, नथिंग। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नयन ने 15 से 30 मिनट तक जमीन पे वो वैसी कंडीशन में पड़ा रहा एंड स्कूल के सारे टीचर्स एंड स्टाफ्स बस वहीं पे खड़े होके उसको देखते ही रहे जैसे कि वो लोग कोई ट्रेजेडी की लाइव शो देख रहे हैं। किसी ने भी उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाने का ज़रूरत ही नहीं समझा। वो लोग उधर खड़े थे, समझ रहे थे और इस सिचुएशन को हैंडल करने की सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। लिटरली एक सेकेंड के लिए भी मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया था। नाउ समहाउ नयन के मदर को उसकी इस कंडीशन के बारे में फ़ोन पर पता चल गया था। नयन के मदर एंड उसके आंट दोनों पैनिक में स्कूल पहुंचे। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को उस हालत में देखना सबसे पेनफुल मोमेंट होगा उनके लिए, लेकिन उन्होंने अपना होश नहीं खोया और तुरंत डिसीजन लिया, खुद ही एक ऑटो अरेंज किया एंड अपने बच्चे को ऑटो पे बिठाकर मनिनगढ़ पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। नाउ इट इज़ वेरी शॉकिंग टू नो दिस थिंग कि इतने सारे स्टाफ्स टीचर्स उधर प्रेजेंट था, बट किसी ने भी उसको हॉस्पिटल लेके जाने का ज़रूरत ही नहीं समझा। जब घर से उसके मॉम आए तभी वो हॉस्पिटल गया। एंड नयन की कंडीशन इतना ही ज़्यादा बदतर था कि उसके लिए एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा कीमती थी क्योंकि हर एक सेकंड उसका बहुत ज़्यादा अमाउंट के ब्लड लॉस हो रहा था। सिचुएशन में भी उसकी किसी ने मदद नहीं करी और वो वहाँ पर ऐसे 30 मिनट तक पड़ा था। और जैसे उसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया, डॉक्टर ने तुरंत उसके इलाज करने की कोशिश की। उन्होंने सब कुछ ट्राई किया उसे जिंदा रखने के लिए, लेकिन उसकी बॉडी में इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था कि उसके शरीर में ताकत ही नहीं बचा था जिंदा रहने के लिए। डॉक्टर्स ने घंटों तक नयन को बचाने की बहुत कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज टू लेट। नयन संदानी वॉज नो मोर। एक 15 साल का लड़का जिसकी जिंदगी अभी ढंग से शुरू तक नहीं हुई थी, उसकी मौत इतनी ब्रूटल तरीके से हो गई थी। मेन क्वेश्चन इस कि आखिर नयन के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसके लिए एंड उसकी फैमिली के लिए ये एक नाइटमेयर बन गई थी ये वाला दिन। तो बेसिकली 19 अगस्त को स्कूल ख़त्म होने के बाद नयन गेट से बाहर निकला। स्कूल गेट से बस कुछ ही कदम दूर उसके सामने वो लड़का आके खड़ा हुआ जिसके साथ उसके कज़न का उस दिन स्टेयर केस पे लड़ाई हुई थी और वो बच्चे के अंदर उस पुराने लड़ाई का गुस्सा अभी तक सुनता था। एंड उसी दिन उसने वही दिन के बारे में बात करने के लिए नयन को रोक लिया था, लेकिन इस दिन वो अकेले नहीं था। इसके साथ था और एक न्यू लड़का जिसने कि ना सिर्फ 4 मंथ्स पहले ही न्यूली स्कूल में एडमिशन लिया था। एंड ये दोनों मिलके स्कूल के एग्जिट के एक कॉर्नर में नयन का इंतजार कर रहा था। नाउ नयन ने जैसे ही उनके पास पहुंचा, उन दोनों ने मिलकर नयन का रास्ता रोक लिया था। तो पहले तो इन लोगों के बीच में सिर्फ बातें हुई एंड बहुत ही जल्द ये बातें लड़ाई में भी चेंज हो गया एंड कुछ ही सेकेंड्स में ये लड़ाई एक वायलेंस में कन्वर्ट हो गया था। क्लास 8 का वो स्टूडेंट अचानक से चल रहे झगड़े के बीच वो अपने बैग के अंदर से एक छोटा सा निकालता है जो कि ना है एक पेपर कटर। ये पेपर कटर एक डेली यूज़ के लिए एक बच्चों के लिए नॉर्मल है क्योंकि स्कूल में ज़रूरत होती ही है, पर इसी चीज़ को अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा जोर के साथ मारा जाए बट वो काफ़ी बार मारा जाए तो वो जानलेवा बन जाता है। इसी पेपर कटर से नयन के ऊपर बहुत ज़्यादा बार बार किया गया, जिसके बाद नयन अपनी जान बचाने के लिए वापस वो स्कूल के अंदर आया था। नाउ जब नयन के बॉडी के ऊपर पहली बार वार किया गया तो उधर खड़े हुए जितने भी बच्चे थे ना, सारे लोग शॉक हो गए थे। अब इससे एक बात तो क्लियर होते हैं कि इतने बच्चे प्रेजेंट थे तो नयन के ऊपर जिसने वार किया था
तो वो 8 क्लास का वो बच्चा ही था, क्योंकि ये सबने देखा था। और बाद में जब इस केस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हुआ पुलिस के द्वारा, तो ऐसी ऐसी चीज़ बाहर आई जो सिर्फ अहमदाबाद को नहीं बल्कि पूरे के पूरे देश को हिला के रख दिया। जो बात थी एक्यूज का इंस्टाग्राम चैट, वो भी अपने दूसरे क्लासमेट के साथ। चैट्स में जो कैजुअल टोन था वो एक 13 से 14 साल के बच्चे का लगता ही नहीं है, वो एक हार्डन क्रिमिनल का टोन लग रहा था, एंड जिसके अंदर कोई गिल्ट नहीं था, कोई भी रिग्रेट नहीं था, जैसे किसी को एक नॉर्मल से चीज़ हो। इसमें मेन क्वेश्चन ये है कि आखिर एक 8 क्लास के बच्चे का ऐसी मेंटालिटी कहाँ से आए? क्या स्कूल के इन्वायरमेंट ऐसा था, या फिर घर के अंदर लैक ऑफ गाइडेंस, या फिर ये ऑनलाइन इन्फ्लुएंस का नतीजा है? नयन के जाने के बाद उसके घर वालों ने जो दर्द महसूस किया वो शब्दों में बयां करने के लायक ही नहीं है। एक ही पल में सारी खुशियाँ मिट गई थी, लेकिन वन थिंग इज क्लियर, दे वांटेड जस्टिस फॉर नयन। उन्होंने इस दुख भरी सिचुएशन में भी एक कदम उठाया, जो कि ना था पुलिस कंप्लेंट फाइल करना। कंप्लेंट था तो सिर्फ नयन के, बट जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तब स्कूल के एक एक वो लेयर खुलने लगी थी जो स्कूल ने काफ़ी सालों से छुपा के रखा था। ये स्कूल में छोटे मोटे झगड़े, हीटेड टोन्स, फलफल टोन्स, सब कुछ काफ़ी सालों से चलते हुए आ रहा था। हर बार स्कूल वालों ने इस मैटर को सरफेस लेवल पे ही हैंडल किया था। जस्ट बच्चों को समझाते थे, एक दूसरे को हक करवाते थे एंड अपोलॉजी करवा के छोड़ देते थे। उस मोमेंट पे स्कूल के स्टाफ्स को और टीचर्स को यही लगता था कि इस मैटर को यहीं पे बात करके ख़त्म हो जाएगा, लेकिन गुस्सा अंदर ही अंदर उसे बढ़ते ही जा रहा था। एंड स्कूल के सबसे यहाँ पे बहुत बड़ी गलती थी कि पेरेंट्स को इस बारे में इन्फॉर्म ना करना। जो स्कूल वालों के नज़र में एक छोटा सा झगड़ा था, बट वो धीरे धीरे एक फलकना बन रहा था, और फलकना कभी ना कभी फटता ही है। एंड सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उसी दिन जब वो इंसिडेंट हुआ था, स्कूल वालों ने एक बड़ा सा वाटर टैंक मंगा के वो एरिया को पूरा साफ कर दिया था जिधर नयन गिर गया था, एंड इसी वजह से कई एविडेंस भी वॉश आउट हो गए थे। एंड सेकेंडली, स्कूल स्टूडेंट्स हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स स्कूल के अंदर इसीलिए ला लेते थे। एंड शॉकिंग बात तो ये है कि स्टाफ्स को कभी फ़र्क ही नहीं पड़ता था इस सारी चीज़ों से। बेसिकली हर एक स्कूल में कभी कभी तो एटलीस्ट स्पेक चेकिंग के प्रोसेस होते हैं हफ्तों में या महीनों में, बट इस स्कूल में ये प्रोसेस था ही नहीं। स्कूल वालों ने ये सारी बात को इग्नोर किया एंड ये सारी बात पे कभी गौर ही नहीं किया, क्योंकि ये सारी बात अगर स्कूल से बाहर आ जाए तो उन लोगों की रेपुटेशन स्कूल के बाहर पूरे तरीके से ख़राब हो जाएगी। और ये अगर हुआ तो उन लोगों के एडमिशन, स्कूल के जो स्टूडेंट्स के एडमिशन होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो स्कूल वालों ने ये हमेशा छुपाते ही रहा। सो आज का केस इतना तक ही। एंड आजकल की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब। पहले तो हमें स्कूल के बारे में एटलीस्ट ऐसी टाइप की कोई भी केसेस नहीं आती थी, अब तो कुछ ज़्यादा ही आने लग गया। तो यार सब बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दे ताकि वो लोग ऐसे हरकत ना करें। यार नैन के साथ तो कितना ज़्यादा बुरा हुआ, एक बच्चे जो कि ना अपनी ज़िंदगी अभी तक जिया ही नहीं था, उसकी इतनी जल्दी डेथ हो गया, वो भी इतने बुरी तरीके से। कितने बेरहम है दुनिया। सो आज का केस इतना तक ही। एंड आप लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करना। एंड मुझे थोड़ा सा तो सपोर्ट दिखा ही सकते हैं ना, तो आप लोग तो ज़रूर दिखाना। एंड ऐसे ही और भी ट्रू क्राइम्स के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। बाय, दिस इज़ जन्नत। तो मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहो एंड सबको खुश रखो। खुदा हाफिज़। दुआओं में याद ज़रूर रखना मुझे।